नमस्कार, मैं परमदीप न्यूज़ टाउन चैनल की तरफ से आज आप सब दर्शकों का और हमारे व्यूअर्स का स्वागत करती हूं और इसी के साथ मैं स्वागत करती हूं करियर कंसल्टेंट एंड एमडी इंस्टा ग्लोबल ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड एडवोकेट मिस्टर अनूप अग्रवाल जी का, जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से अपना कीमती वक्त निकाला और आज हमारे स्टूडियो में आए। अनूप सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए। धन्यवाद परम मैम, मैं आपका और न्यूज़ टाउन चैनल के दर्शकों का धन्यवाद करता हूं। जैसे आपने बोला, हमारी इंस्टा ग्लोबल ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड, इसमें हम आईएलटीएस और ओईटी की कोचिंग देते हैं। इसके साथ ही हम इसमें इमिग्रेशन की सर्विसेज भी देते हैं। हमारे पास रोज़ बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट भी विजिट करते हैं, जिनकी बहुत सारे क्वेश्चंस कॉमन भी रहते हैं और वो अपने फ्यूचर के लिए बहुत वरीड भी रहते हैं। क्योंकि मैं बीइंग पेरेंट ये मैं समझता हूँ कि बच्चों को अपने कैरियर चूज़ करने में कितनी ज़्यादा मुश्किल रहती है। और इसी तरह से हम अपने बच्चों को, जो हमारे पास विज़िट करते हैं, पेरेंट्स विज़िट करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उन बच्चों को ठीक काउंसलिंग करके और बच्चों को ठीक गाइड करें ताकि उनको अपने भविष्य में कोई मुश्किल ना हो। जी, ये बहुत ही अच्छी बात है। और इसी के साथ मैं आज आप सब व्यूअर्स को एक बात बतानी चाहूँगी कि सबसे पहले जो हमारी सबसे पहली वीडियो थी जो नर्सिंग कैरियर पर बेस्ड थी, जिसको आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा, उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और आज हम उसी के रिलेटेड कुछ क्वेरीज और कुछ डाउट्स जो आप सब ने हमें पोस्ट किए थे, आज उन्हीं के रिलेटेड अनूप सर आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। मैम, मुझे सचमुच में इस चीज़ की खुशी है कि स्टूडेंट और पेरेंट्स के अलावा प्रोफेशनल्स भी हमारा प्रोग्राम देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। इसी लड़ी के अंतर्गत मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मैं आज आपके क्वेश्चन में जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको पूरी तरह से सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँगा। अगर कुछ भी क्वेश्चंस रिप्लाई अगर नहीं भी, बच्चों की रिप्लाई कंप्लीट ना भी हो, तो वो बच्चे बाद में नीचे दिए गए फ़ोन पे मुझे संपर्क भी कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल फ़ोन नंबर है, या मुझे मेरे पर्सनल फ़ोन पे व्हाट्सएप मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। जी सर, इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि नवदीप मैम जी की तरफ से है। और सर, वो बीएससी पास्ड नर्स हैं, उनके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, वो 4 साल से जॉब कर रही हैं और उनका एक बेटा भी है। वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि एनएचएस के इसी प्रोग्राम के अंडर अगर वो यूके में एज वर्क परमिट अप्लाई करते हैं तो क्या उनका स्पाउस और उनका बेटा उनके साथ जा सकते हैं? जी मैम, जैसे अगर हम एनएचएस की ट्रस्ट की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल हेल्थ सर्विसेज। ये एक यूके गवर्नमेंट की रजिस्टर्ड बॉडी है और यूके के सारे हेल्थ प्रोग्राम ये ट्रस्ट ही कंडक्ट करती है। और जितने यूके के सिटीजन हैं उनकी हेल्थ भी यही करती है। सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी इसी ट्रस्ट के अंदर ही आते हैं। और जैसे अगर कोई भी नर्स किसी भी हॉस्पिटल में काम करती है तो वो एनएचएस ट्रस्ट के नीचे ही ये काम करेगी। अगर आपके नवदीप मैन एनएचएस ट्रस्ट के नीचे नर्स का काम करते हैं तो वो रजिस्टर्ड नर्स बनने के बाद अपने स्पाउस और बच्चे को कंपनी कर सकते हैं और उनके स्पाउस को भी 5 साल का ओपन वर्क परमिट ही मिलेगा और वो वहाँ पे जाके अपना काम देख सकते हैं। जी, आई होप नवदीप मैम को उनका फीडबैक मिल गया होगा। अब इसी के साथ सर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है राजवीर जी की तरफ से, और वो तारीवाल से हैं। उन्होंने 2014 में जीएनएम क्लियर किया था, बट वो ये आपसे जानना चाहते हैं कि वो विदाउट आइल्स या ओईटी यूके वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए परम मैम, यूके में एनएचएस ट्रस्ट के नीचे आईएलटीएस और ओईटी पास कैंडिडेट ही काम कर सकते हैं और आईएलटीएस और ओईटी ही इस चीज़ का प्रूफ है कि वो किसी भी हॉस्पिटल में काम करते हुए अपने डॉक्टर्स के साथ या पेशेंट के साथ अच्छी तरह से इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये एक इंग्लिश बेस्ड टेस्ट है जो कि आपकी कम्युनिकेशन और उसको प्रेजेंट करता है। और इसी तरह से अगर आपने एनएचएस ट्रस्ट के नीचे काम करना है तो आईएलटीएस और ओईटी का क्वालिफाई होना जरूरी है। जी, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर एक स्टूडेंट 2-3 महीनों में अगर मेहनत करता है तो वो एक सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं। तो वैसे भी इंग्लिश में ये भी कहा जाता है, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। देखिए मैम, जैसे आईएलटीएस और ओईटी की अगर आपने बात की तो इससे बढ़िया ऑप्शन इन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी नहीं है।
और हमारी इंस्टीट्यूशन जो जिसके पास बैचेस बहुत छोटे छोटे बैचेस हैं और क्लासेस का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है और अपने ब्राइट और बेस्ट फ्यूचर के लिए ये टेस्ट क्लियर करना कोई इतना भी मुश्किल काम नहीं है। बच्चे 2 से या 3 महीने में बहुत आसानी से ये टेस्ट क्लियर कर लेते हैं और हमारे छोटे बैचेस जैसे 6 से 8 बच्चों का बैच रहता है, तो इस छोटे बैच में स्टूडेंट और टीचर की बहुत बढ़िया इंटरेक्शन के साथ कुछ बच्चों ने तो 1 महीने में भी ये टेस्ट क्लियर कर लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कैंडिडेट आपसे ये जानना चाहता है कि आप आइल्स और ओईटी की कोचिंग किस तरह से प्रोवाइड करते हैं। देखिए परम मैम, जो आइल्स और ओईटी को अटेम्प्ट करने के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं, पर ये डेली हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स आते हैं, हम उनकी काउंसलिंग भी करते हैं और ये बताते हैं कि आइल्स और ओईटी की कोचिंग कोई भी इतना मुश्किल काम नहीं है। जब भी बच्चे किसी जगह भी इनरोल करवाने जाएं, वो वहाँ की फैकल्टी को मिले, क्लासेस को देखें, क्लासेस को देखने के साथ वो बच्चों के साथ डेमो सेशन भी लें। डेमो सेशन के बाद ही वो जब सेटिस्फाई हो तो वो तभी अपनी कोचिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं। जैसे हमारे सेंटर में हम फ्री काउंसलिंग और फ्री डेमो क्लासेस की प्रोविजन रखी हुई है। जब बच्चे हमारे पास सेटिस्फाई फील करते हैं तभी हम उनकी इनरोलमेंट करते हैं, ऐसे हम उनकी इनरोलमेंट कभी भी जल्दी में नहीं करते। जी सर, ये बहुत ही अच्छी बात है कि सर बिना डेमो दिए या बिना किसी को एक अच्छे से परखे बिना सर उनको एलिजिबिलिटी अपने इंस्टीट्यूशन में नहीं देते, जो कि बाकियों से मुझे लगता है बिल्कुल ही अलग बात है। अब सर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हरमनजोत कौर जी की तरफ से, और वो होशियारपुर से हैं। वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि उनके पास कोई ऐसा वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि वो जीएनएम पास्ट ईयर हैं और वो अभी फाइनल ईयर में हैं। उनके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर वो विदाउट एक्सपीरियंस यूके नर्स परमिट के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो क्या वो एलिजिबल हैं। देखिए, वैसे तो ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में 6 महीने से लेकर 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, पर पीछे जैसे कोविड की सिचुएशन है तो बहुत सारे कैंडिडेट हॉस्पिटल फ्रेश ईयर कैंडिडेट्स को भी ले रहे हैं। पर इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि जो स्टूडेंट है या जो भी कैंडिडेट है वो आइल्स ओईटी क्लियर होना चाहिए और सीबीटी पास होना चाहिए। मतलब इन नटशेल मेरा कहने का ये मतलब है कि आइल्स और ओईटी दोनों में से एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए और सीबी टेस्ट पास हो तो फ्रेश ईयर कैंडिडेट विदाउट एक्सपीरियंस भी इन हॉस्पिटल्स में अप्लाई कर सकता है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि अगर फ्रेशर्स को इस तरह का मौका मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें ये मौका गंवाना चाहिए। तो सर एक बात और जो कब से मेरे और आई थिंक हमारे व्यूअर्स के माइंड में भी आ रही होगी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आइल्स एंड ओईटी। लाइक आपने बहुत बार इन दोनों एग्जाम्स का जिक्र भी किया है। देखिए, हमारा जो पूरा प्रोग्राम है ये आइल्स और ओईटी की कोचिंग के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है और बहुत सारे कैंडिडेट्स इस तरह के भी हैं जिनको आइल्स और ओईटी का कोचिंग का डिफरेंस ही नहीं पता। जैसे अगर आइल्स की बात करें तो आइल्स की फुल फॉर्म है जैसे इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है और इसमें हमारे 4 मॉड्यूल्स रहते हैं जैसे स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग और राइटिंग। आगे इसकी कोचिंग में इन्हीं 4 मॉड्यूल्स की डिटेल जानकारी दी जाती है। और इसी तरह से अगर हम ओईटी की बात करते हैं तो ओईटी की फुल फॉर्म है ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट। ये जो ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट है ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ रिलेटेड है और हम नर्सिस को ये ओईटी कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो बच्चों ने बीएससी या जीएनएम में अपने 3 साल या 4 साल में पढ़ाई की है ये टेस्ट उन्हीं के ऊपर बेस रहेगा। इसका मतलब ये है कि जैसे ये भी आइल्स की तरह ओईटी में भी लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग के मॉड्यूल्स ही रहते हैं जो हेल्थ के साथ और इंग्लिश लैंग्वेज के साथ कॉम्बिनेशन है। इन्हीं कॉम्बिनेशन के साथ पढ़ाई की जाती है। और इसी की और डिटेल में बात करूं, जैसे अगर आइल्स में 777 6.5 बैंड्स की रिक्वायरमेंट है और अगर ओईटी की बात करते हैं तो ये ग्रेडिंग सिस्टम है। ग्रेडिंग सिस्टम में BBB और C+ की रिक्वायरमेंट है। जी, आई होप मुझे लगता है कि अब जिन लोगों का डाउट था कि आइल्स और ओईटी में क्या डिफरेंस है, अब उनका वो डाउट क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है सोफिया जी की तरफ से और वो होशियारपुर से हैं। सर वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि NHS के अंडर जो एक RN है यानी कि रजिस्टर्ड नर्स हैं, उन्हें कितनी सैलरी दी जाती है।
देखिए, इसकी सैलरी के बारे में जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 2 से 2.5 लाख रुपए मिलेगी। इसके बाद इनका एक ऑस्की एग्ज़ाम होगा। जब वो ऑस्की एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो वो एज ए रजिस्टर्ड नर्स बन जाएंगे, और रजिस्टर्ड नर्स बनने के बाद इनकी सैलरी 2.5 लाख रुपए से भी ज़्यादा हो जाती है। अब सर, एक कैंडिडेट आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस प्रोग्राम के अंडर अगर वो फॉरेन जाते हैं, यानी कि अगर वो यूके जैसी कंट्री में जाते हैं, तो उन्हें वहाँ जाकर पर डे कितने आवर्स मिनिमम काम करना पड़ सकता है? देखिए, अगर हम मिनिमम आवर्स की बात करते हैं तो अगर हम एक दिन की बात करें तो 7.5 घंटे। अगर वैसे ये वीकली ये मेथड कैलकुलेट होता है कि आपको पर वीक 37.5 घंटे काम करना है। इसमें आप अलग अलग शिफ्ट में जितने घंटे काम करेंगे वो घंटे कैलकुलेट हो जाएंगे आपके। ये 5 डे वीक रहेगा। जैसे अगर आपके पास 2 जो आपकी छुट्टियों वाले दिन है, अगर आप उसमें कोई भी एक्स्ट्रा काम करते हो करके आप एक्स्ट्रा इनकम ले सकते हैं। ये आपकी हॉस्पिटल की सैलरी के अलावा होगी, एक्स्ट्रा इनकम होगी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि अगर वो अपनी इनकम के साथ साथ एक्स्ट्रा सैलरी भी अर्न कर सकते हैं। तो सर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पूजा सहोता की तरफ से। वो आपसे ये जानना चाहते हैं, वैसे तो वो बीएससी फाइनल ईयर में है, लेकिन वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर वो यूके वर्क परमिट के लिए अप्लाई करें तो उन्हें कब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए? देखिए, जो इसका आइडियल समय तो यही है कि वो बच्चे जो बीएससी और जीएनएम फाइनल ईयर में रहते हैं, तो वो बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अपना आईएलटीएस ओईटी की तैयारी कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि आईएलटीएस और ओईटी की वैलिडिटी 2 साल के लिए रहती है। जो बच्चे लास्ट ईयर में हैं वो जब अपने आईएलटीएस ओईटी, उनके ऊपर जॉब का कोई प्रेशर नहीं रहता, और जब स्टूडेंट मोड में होते हैं तो उनके लिए ये आईएलटीएस ओईटी क्वालिफाई करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बच्चे पढ़ाई के साथ साथ आईएलटीएस ओईटी क्वालिफाई करके पढ़ाई जब अपनी बीएससी फाइनल ईयर या जीएनएम फाइनल ईयर के बाद उसके जस्ट बाद ही अपना वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या आप आगे एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। जी, अब सर, एक एस्पिरेंट आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या वो आईएलटीएस किस में करें, लाइक वो एकेडमिक्स में करें या फिर जनरल में करें? देखिए, जो जनरल आईएलटीएस है वो सिर्फ पीआर के लिए ही काम आती है। अगर किसी बच्चे ने एनएचएस के नीचे वर्क परमिट के लिए जाना है तो उसके लिए भी आईएलटीएस एकेडमिक ही क्वालिफाई करेंगे, और अगर किसी बच्चे ने पढ़ाई के लिए भी जाना है उनके लिए भी आईएलटीएस एकेडमिक ही रिक्वायर्ड है। अगर इन्हीं दोनों सूरतों में देखें, अगर हम रूटीन में देखें, इनके लिए सबसे सूटेबल आईएलटीएस एकेडमिक ही है। जी सर, तो मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहूँगी कि इसी आईएलटीएस ओईटी के रिगार्डिंग आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है इंस्टा ग्लोबल ओवरसीज़ प्राइवेट लिमिटेड, वो कैंडिडेट्स को किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं? देखिए, आईएलटीएस और ओईटी में हम सब तरह की कोचिंग देते हैं। बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह के हैं जो आईएलटीएस करके अपना स्टडी के लिए गए हैं और अपना फ्यूचर आगे बना रहे हैं। और अगर ओईटी की बात करें तो ओईटी आज ये एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी कंडक्ट करती है ओईटी, और ओईटी ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, आयरलैंड में, स्पेन में, नामीबिया में, ये बहुत सारी कंट्रीज़ में वैलिड है। और आने वाले दिनों में ओईटी की एक्सेप्टेबिलिटी बहुत सारे कंट्रीज़ में बढ़ती ही जा रही है। जैसे कनाडा में अगर बात करें तो कनाडा में डॉक्टर्स के लिए ओईटी एक्सेप्टेबल है। तो इसी तरह से बच्चे आईएलटीएस ओईटी करके अपना भविष्य आराम से बना सकते हैं। जी सर, एक कैंडिडेट आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये है कि एक कैंडिडेट आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर वो यूके वर्क परमिट के लिए अप्लाई करें तो जो उन्हें अकोमोडेशन हॉस्पिटल से मिलने वाली है वो फ्री होगी या फिर पेड? देखिए, जब कैंडिडेट जाता है तो कैंडिडेट को अपनी रेगुलर सैलरी जो 2 से 2.5 लाख रुपए की उसके अलावा उसको ज़्यादातर हॉस्पिटल 2 से 3 महीने का रहना, खाना पीना नर्सिस के लिए फ्री रहता है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब बच्चा जाता है वो जाते ही अपना आराम से सेटल हो पाए और ऑस्की क्लियर कर पाए। जब वो ऑस्की क्लियर कर लेता है और एज ए रजिस्टर्ड नर्स बन जाता है तो फिर उसको 3 महीने बाद अपना रहने खाने पीने का इंतज़ाम खुद करना पड़ेगा। बल्कि वहाँ पे हॉस्पिटल्स उनको सपोर्ट जरूर करेंगे, पर ये उनको खर्चा खुद से ही सहन करना पड़ेगा। इसी के साथ हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच अनूप सर कि आप आज हमारे स्टूडियो में आए और हमारे एस्पिरेंट्स जिन्होंने अपनी डाउट्स और अपने क्वेरीज हमें पोस्ट किए थे उनको पॉजिटिव फीडबैक दिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। थैंक यू मैम। मैं भी ये भी कहना चाहता हूँ कि ठीक टाइम पे लिया गया ठीक डिसीजन हमारे फ्यूचर की बेटरमेंट के लिए रहता है। और मैं साथ में आपके व्यूअर्स जो कि स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं,
या और भी कोई लोग हैं, मैं ये उनको कहना चाहूँगा कि वो उनकी कोई और भी क्वेरी है तो वो बिना किसी हेजिटेशन के मेरे नंबर पे मुझे फ़ोन कर सकते हैं या अपना मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैं उनको अपनी हर तरफ से ठीक रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। जी, थैंक यू मैम। सर ने कहा कि आप उनको पर्सनली कांटेक्ट कर उनसे मिल सकते हैं या उनके पर्सनली उनके ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, तो आप ज़रूर उनसे एक बारी संपर्क करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। थैंक यू मैम, थैंक यू जी।